हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छा, आज कराऊंगा कैशबुक। तो कैशबुक के लिए कुछ कैशबुक चैप्टर को इजी बनाने के लिए कुछ जर्नल दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेना, जर्नल भी है, उसका आंसर भी है। जो समझ में नहीं आया वो बोलना, ठीक है। तो पहले हम लोग कैश बुक बनाते हैं, एक टू सिंपल कैश बुक। ये वाला को राफ में जर्नल पहले तो लेजर करते थे हम लोग जर्नल से। जर्नल पहले बनाया हुआ रहता था और हम लोग क्या करते थे, उसमें से लेजर पोस्टिंग कर देते थे। तो अभी क्या हुआ, जर्नल नहीं, क्वेश्चन दे देगा सीधा। क्वेश्चन से हम लोग कैश बुक बनाएंगे, मतलब कैश अकाउंट ही समझो, बिल्कुल उसी टेक्निक। तो हम लोगों को जर्नल करना पड़ेगा। जर्नल कैसे, जैसे सुमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश अकाउंट बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, जर्नल एंट्री हो गया। हम लोग राफ में लिखेंगे, तो कैश कहाँ है, कैश डेबिट में, अमाउंट बैठा हो क्रेडिट में, डेबिट में अमाउंट बैठा हो डेबिट में, अपोजिट एंट्री का नाम लिखो। ये देखो, इस साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, बीच में लकीर खींच दिया। ये वाला हुआ डेबिट साइड, ये वाला हुआ क्रेडिट साइड, एक नंबर। तो कैश डेबिट में, अमाउंट डेबिट में, और अपोजिट एंट्री का नाम टू कैपिटल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, डेबिट साइड लेफ्ट साइड, और बीच में हम लोग इस कैश बुक का बीच में फाड़ दिया, लकीर खींच दिया, लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड, आधा आधा बांट दिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश जा रहा है, हम लोग खरीद रहा है, तो परचेज कैश जाएगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाने से हो जाएगा। हम लोग जर्नल में, जिसका लेजर में प्रॉब्लम है, जर्नल में प्रॉब्लम है, थोड़ा जर्नल लेजर देख लेना, इसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी कैश क्रेडिट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट में बैठेगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश क्रेडिट में बैठा, अपोजिट एंट्री का नाम लिख दिया, बाई लिख दिया। जस्ट लेजर पोस्टिंग ही कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है। लेजर पोस्टिंग करते थे, जर्नल बना के लेजर पोस्टिंग करते थे। यहाँ पर हम लोग जर्नल राफ में बना लेंगे और उस हिसाब से जो कैश डेबिट होगा उसको डेबिट में बैठाएंगे, और जो कैश क्रेडिट होगा वो क्रेडिट में बैठाएंगे, अपोजिट एंट्री का नाम बैठाएंगे। तो बिल्कुल कैश अकाउंट जैसे बनाया, ऐसा ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाते हम लोग एक पीरियड में कितना कैश पाया और कितना गया, रह गया कितना। तो बैलेंसिंग भी सिखाया लेजर में, दोनों साइड ऐड करो, बड़ा साइड बड़ा साइड से छोटा साइड, बड़ा साइड दोनों साइड में लिखो, और हाफ में लिखो, डेबिट साइड इतना हुआ, क्रेडिट साइड इतना हुआ। तो बड़ा कौन सा है, डेबिट ना क्रेडिट वाला को दोनों साइड में बैठाओ। अभी डेबिट जो साइड छोटा है, बड़ा साइड से छोटा साइड को माइनस करके, जो छोटा साइड होता है उस साइड में हम लोग CD लिख देते हैं। CD का एक दिन बाद BD होता है। अगर संडे हुआ तो और एक दिन बाद होगा, मतलब 2 तारीख होगा, ठीक है। नेशनल हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे हो गया, या तो संडे हो गया, तो और एक दिन बाद होगा BD, ये वाला हो गया। बिल्कुल इजी है। जर्नल करो और लेजर में जो कैश डेबिट में है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो कैश डेबिट में, अमाउंट डेबिट में, अपोजिट एंट्री का नाम लिखो। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश क्रेडिट में, अमाउंट क्रेडिट में, अपोजिट एंट्री का नाम लिखो। बिल्कुल सारा एंट्रीज ऐसे होगा, और कुछ कॉमन सेंस लगाने से भी हम लोगों को मिल जाए। कैश सेल करके मिल रहा है, कैश मिल रहा है, आ रहा है। रिसीव फ्रॉम राज आ रहा है, डेबिट साइड में बैठेगा। पेड टू अर्नब ऑन अकाउंट,
किसी को दिया हम लोग तो ये वाला क्रेडिट साइड में जाएगा। बॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज किया तो पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, हम लोग कैश में कंसंट्रेशन देंगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का साथ बिल्कुल वही क्वेश्चन और ये दो एंट्री बीच में घुसा दिया, ये दो एंट्री बीच में घुसा दिया तो ये वाला बन गया डबल एंट्री का मटेरियल मिल गया हम लोग। ऊपर तो ठीक है, पहले जैसे किया था ऐसे ही है, और ये वाला अभी डिस्काउंट, ठीक है, ये दो एंट्री के लिए दो डिस्काउंट दिया। तो ऊपर वाला नहीं समझा रहा हूँ, ऊपर तो समझा दिया पहला सामने। अभी क्या हुआ देखो, लास्ट वाला क्या बोला, कैश पेड टू राम 390 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 10 रुपीज़। राम को कैश दिया तो कैश गया, कैश अकाउंट, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में बैठा, इसलिए कि ये वाला हम लोगों का गेन है। हम लोगों का क्रेडिटर को पेमेंट किया, किसी को पेमेंट किया, वो खुशी होकर 10 रुपया छोड़ दिया तो 390 लिखा क्रेडिट में, कैश का क्रेडिट साइड में, और डिस्काउंट को बैठाया क्रेडिट साइड में। अपोजिट एंट्री का नाम क्या है, राम। मैं कंपाउंड जर्नल का भी लेजर पोस्टिंग सिखाया, देख लेना, लेजर प्लेलिस्ट में लेजर देख लेना, और सब्सक्राइब करके रखना। कभी कभी नया चीज़ आता है तो नहीं मिलेगा, नया चीज़ आएगा तो नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, कि नया वीडियो डाला है। सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो चैनल भी कभी गायब हो जाएगा और ढूंढते ढूंढते नहीं मिलेगा, और वीडियो किधर से आ रहा है, अपलोड हो रहा है ना नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना, तुम्हारा ही लाभ होगा, ठीक है। इसके बाद रिसीव फ्रॉम मिस्टर विकास 380 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 400 रुपया। विकास ने हम लोगों को 380 रुपया दिया और हम लोगों के साथ बातचीत करके मैटर को सेटल कर लिया। मतलब 400 रुपया देने वाला था, उसको बोला अच्छा ठीक है 380 रुपया दे दो, हो जाएगा, तो 380 रुपया दे दिया। तो ये वाला हम लोग पाया रिसीव फ्रॉम विकास, तो कैश पाया, कैश आ रहा है, तो 380 हम लोग लिखा। अपोजिट एंट्री का नाम क्या है, विकास, तो विकास से हम लोग 380 मिला हम लोगों को, और 20 रुपीज़ डिस्काउंट हम लोग अलाउड किया, हम लोगों का लॉस हो रहा है, ठीक है, हो गया। ये दो एंट्री के लिए ये वाला तुम्हारा डबल एंट्री हो गया, समझ में आया। और पहले वाला तो बिल्कुल ये दो एंट्री में से क्या अभी डबल कॉलम में, और पहले का तो जो है वो तो है ही, वो सब तो ऊपर का शाम कराते टाइम समझा दिया। अच्छा, बाकी सब सेम है। तो अभी क्या करना है देखो, डिस्काउंट कैश बुक में डिस्काउंट क्यों आता है, बहुत सारा अकाउंट है, उसमें से खाली सिर्फ डिस्काउंट को हम लोग क्यों चुना। हम लोग जब कैश पाते हैं या चेक पाते हैं तो डिस्काउंट अलाउड करते हैं। जब हम लोग चेक किसी को देते हैं, डिस्काउंट कैश देते हैं, तो कैश या बैंक क्रेडिट साइड में बैठेगा, और डिस्काउंट जो रिसीव करते हैं हम लोग तब डिस्काउंट क्रेडिट में बैठता है। जब हम लोग पेमेंट करते हैं उसका साथ हम लोगों को जो डिस्काउंट मिलता है वो हम लोग का गेन। हम लोग किसी को कैश पेमेंट कर रहा है, वो लोग खुशी होकर हम लोगों को डिस्काउंट दे रहा है, या मतलब हम लोग डिस्काउंट रिसीव कर रहा है। हम लोग जब कैश पा रहा है तो उसको थोड़ा छूट दे दिया, वो भी खुशी, हम लोग कैश पा के खुशी, तो हम लोग डिस्काउंट अलाउड कर दिया। इसलिए डिस्काउंट कॉलम को डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड
कैश का साथ कैश बुक में रहता है, वो भी इसलिए डिस्काउंट। बैंक का मतलब कैश का मतलब कितना इस पीरियड में, सपोज 1 महीने में हम लोग कैश बुक बना रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, तो कैश आया कितना इस महीने में, गया कितना। कैश आया मतलब डेबिट साइड में बैठाएंगे, और कैश गया मतलब क्रेडिट साइड में बैठाएंगे। और डिस्काउंट कितना अलाउड किया हम लोग, वो बैठेगा डेबिट में, और डिस्काउंट रिसीव कितना वो बैठेगा क्रेडिट में। अच्छा, इसका बैलेंसिंग कैसे करते हैं डिस्काउंट का डेबिट साइड टोटल जितना हुआ 4-5 आइटम, यहाँ पर तो एक ही आइटम है, तो 3-4 रहने से तीनों चारों को ऐड करो करके बैठा दो डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव का एक है, एक बैठा दो। अगर 2-3 रहता तो 2-3 को ऐड करके बैठा दो। उसमें हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते, कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है वाला सीधा हिसाब। और कैश को तो डेबिट करेंगे, कैश का डेबिट साइड ऐड करके देखेंगे, राफ में लिखेंगे, राफ पेज में लिखेंगे डेबिट साइड इतना हुआ, क्रेडिट साइड इतना हुआ, ठीक है। बड़ा साइड जो होगा, डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको दोनों साइड में लिख देंगे। लिखने के बाद जिस साइड छोटा है, बड़ा साइड से डेबिट बड़ा है अभी, तो डेबिट से क्रेडिट साइड को माइनस करके सीडी लिख देंगे। मतलब जिस साइड में कम है उस साइड में गड्ढा है, जहाँ पर गड्ढा है वहाँ पर सीडी है, तो उसका एक दिन बाद हम लोग बीडी लिख दिया। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर 2-3 बैंक, यहाँ तक हो गया तुम्हारा डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम, यहाँ पर हो गया, इतना तक हो गया, इतना तक हो गया सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके बाद 2 एंट्री घुसा दिया, हो गया कैश और डिस्काउंट कॉलम, डबल कॉलम हो गया। अभी ये तीनों घुसा दिया, वो हो गया तुम्हारा ट्रिपल कॉलम। अभी बैंक भी आएगा। अच्छा, तो हम लोग जब किसी को चेक देते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं, याद रखना। क्या बोला बोलो तो? जब हम लोग किसी को चेक देते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जब हम लोग चेक पाते हैं किसी से तब एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या है? एक डेट में चेक पाया, दूसरा डेट में डिपॉजिट किया। अच्छा, इसका बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत क्रिटिकल है, ये वाला और परीक्षा में देता है। ये देखो, ये रिसीव प्लस डिपॉजिट एक ही डेट में हो रहा है। किसी से चेक पाया और सेम डेट में, किसी ने हम लोगों को चेक दिया तो हम लोग बैंक में जमा करेंगे। हम लोगों का बैंक, उसका बैंक से जो दिया हम लोगों को चेक, उसका बैंक से बैंकिंग प्रोसेस से कलेक्शन करके ले आकर जमा करता है हम लोगों का अकाउंट में। बीआरएस करोगे तो इसका और डिटेल्स बताऊंगा। तो हम लोग जब चेक किसी को बैंक में जमा करते हैं तो साथ साथ लिख लेते हैं हम लोगों का, भाई बैंक में बढ़ गया पैसा, लेकिन बैंक कलेक्शन करके लाके हम लोगों का अकाउंट में जमा करते हैं। बीआरएस करोगे तो इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अच्छा, अभी क्या हुआ देखो, 2 जनवरी में हम लोग एक चेक पाया, वाला चेक हम लोग 5 तारीख जमा कर दिया। ऐसा क्यों होता है? जैसे पकड़ो तुम्हारा शाम, बैंक बंद होने के बाद कोई तुमको एक चेक देके गया, शाम का बाद, शाम हो गया, शाम का बाद बैंक बंद हो गया, इसके बाद कोई चेक दिया, ठीक है, और बीच में 2 दिन बंद देता, इसलिए 5 तारीख को जमा किया हम लोग, कोई बात नहीं। तो अभी क्या होगा,
हम लोग क्या करेंगे, इस चेक को तो पाया नहीं तो बाद लिख के रखेंगे नहीं, तो बहुत सारा चेक पाता हूँ जाता है तो देता हूँ, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख के रखते हैं, जिस दिन पाया शाम को ही हम लोग लिखेंगे। कोई कोई एग्ज़ाम बोर्ड लिखता है कैश अकाउंट बोल के रिसीव, चेक को कैश बोल के रिसीव करता है और चेक बोल के बैंक में जमा करते हैं। तो देखो 2 तारीख हम लोग कैश बोल के कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी या कॉज, कभी कभी पार्टी से भी पाता है, कभी कभी जैसे कभी कभी हम लोग पार्टी से पाते हैं डायरेक्ट, कभी कभी कमीशन पाया, कभी कभी रेंट पाया, तो लिखते हैं हम लोग बैंक कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू वगैरह वगैरह लिखते हैं हम लोग। जो देता है सिचुएशन का ऊपर बेस करके हम लोग लिख देते हैं। असली बात क्या है, कैश चेक को कैश बोल के रिसीव किया और बैंक में जब जमा करेंगे 5 तारीख, तब हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। CBSE एंड ICSE एंड अदर कुछ बोर्ड्स वो लोग क्या करता है, कैश ना लिख के लिखता है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी, और जब जमा करता है तब लिखता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। ठीक है, दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, कैश अकाउंट डेबिट किया एक बार और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर किया एक बार, तो अल्टीमेटली कैश अकाउंट बनाने से कैश कैश कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉजेस, पार्टी भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, सिचुएशन का ऊपर बेस करके ही वाला होता है, क्रेडिट में बैठेगा। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट हुआ बैंक डेबिट हुआ और पार्टी या कॉजेस, क्या कारण है, किस कारण से हम लोग चेक पाया था, वो कारण लिख देंगे। हो गया, ये वाला समझ गया। अभी ये दोनों चेक, 1 नंबर वाला चेक रिसीव किया सेम डेट में, डिपॉजिट भी किया सेम डेट में, और 2 नंबर चेक एक डेट में पाया, दूसरा डेट में डिपॉजिट हुआ, और दोनों ही डिजोनर हो जाने से तब हम लोग कॉज यूज नहीं देखते, सीधा भाई पार्टी को, कौन सा पार्टी से चेक मिला था उसको पकड़ो, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लिखते हैं। तब हम लोग एक डेट में पाया, सेम डेट में पाया और सेम डेट में डिपॉजिट किया, वो नहीं देखते। या तो एक डेट में पाया, दूसरा डेट में डिपॉजिट किया, वो नहीं देखते, सीधा पकड़ो डिजोनर हुआ, 3 नंबर पॉइंट में आके डिजोनर हो रहा है। ये पॉइंट्स है, 1 2 3, 3 पॉइंट है। ठीक है, तो डिजोनर हो गया तो बार कॉज यूज नहीं देखते, रेंट हो और कमीशन हो और पार्टी हो, ये नहीं देखते। हम लोग सीधा मारते हैं, पार्टी को पकड़ते हैं, कान पकड़ के पार्टी को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, इसका लफड़ा है हम लोग का। अभी जो सम कर रहा है उसमें ये वाला और एक बार देख लेना, 2-3 बार देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर बताया रेंट तक हो गया हम लोगों का, सिंगल कलम कैश बुक, कैश आया कैश गया और कुछ नहीं। 2 नंबर में आके गुस्सा डिस्काउंट, 2 नंबर भी समझा दिया। अभी 3 नंबर समझा रहा हूँ, उसमें बैंक का मामला आ गया, बैंक का प्रॉब्लम्स ऊपर में समझा दिया। तो ये वाला देखो, एक चेक जब हम लोग पाते हैं तो पूरा क्वेश्चन का नीचे देखना, जहाँ पर पाया है उसका नीचे देखना पड़ता है जमा हुआ है कि नहीं। कैश रॉबी से मिला, ठीक है, तो रॉबी को हम लोग और दूसरा डेट में डिपॉजिट हुआ। ये वाला सोचो, हम लोग कैश बोल के रिसीव कर रहा है और कैश बोल के डिपॉजिट कर रहा है। एक डेट में पाया, दूसरा डेट में डिपॉजिट, वाला फॉर्मूला देखना। 2 तारीख पाया, 5 तारीख जमा किया, वाला ऊपर में जो लिखा है उसको। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 50 रुपया और 300 रुपया टू रॉबी। रॉबी का नाम पे कितना आएगा, 350, अपोजिट एंट्री का नाम। जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग किया, कंपाउंड जर्नल का देख लेना वाला।
अच्छा, और 30 तारीख जमा करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अभी उसका लेजर पोस्टिंग करो, कैश का डेबिट साइड में बैठेगा कितना, 300 रुपया, और 50 रुपया डिस्काउंट अलाउड में बैठेगा। और अपोजिट एंट्री का नाम है रवि, रवि लिख देंगे, टू रवि। और 30 तारीख को क्या होगा, रवि का चेक जमा किया तो 30 तारीख होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, तो बैंक का डेबिट साइड में और कैश का भी, कैश का क्रेडिट साइड में, बैंक का डेबिट साइड में। तो हम लोग कैश का डेबिट साइड में बैठा देंगे और या बैंक का डेबिट साइड में बैठा देंगे और टू कैश लिखेंगे, बैंक डेबिट अमाउंट डेबिट, अपोजिट एंट्री का नाम टू कैश। अभी कैश क्रेडिट, कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बाई बैंक बोल के लिखेंगे। तो ये वाला कॉन्ट्रा हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कॉन्ट्रा होता है। अच्छा, और एक बात देखो, अभी कोई स्टूडेंट अपना बोर्ड का हिसाब से चेक को चेक इन हैंड अकाउंट लिखता है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू रवि लिखेगा। तो यहाँ पर सिर्फ रवि, देखो यहाँ पर कैश भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, चेक भी नहीं है, चेक इन हैंड बोल के कोई कॉलम नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रवि का नाम लेकर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में बैठेगा 50 रुपया और रवि का नाम पे हम लोग लिख देंगे टू रवि, 50 रुपया हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, रवि अकाउंट, रवि को डेबिट करेंगे, बोला ना, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू रवि, पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो बैंक का क्रेडिट साइड में बैठाएंगे और बाई रवि लिखेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्रा नहीं होगा, 30 तारीख कैश लिखने से कॉन्ट्रा होगा और डिस्काउंट रिसीव और रवि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये वाला क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड लिखा हम लोग। तो लिखने से क्या होगा, बैंक का क्रेडिट साइड में बैठेगा और बैंक का डेबिट साइड में बैंक का डेबिट साइड में बैठेगा वो वाला चेक का अमाउंट, रवि का चेक का अमाउंट 300 रुपया, और टू चेक इन हैंड लिखेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे। समझ गया, कैश लिखा तो कैश का हिसाब से लिखो, चेक इन हैंड लिखा है तो चेक इन हैंड का हिसाब से लिखो। ठीक है, और एक बार देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, बार बार रिपीट करके देखना, देखो समझ में आ जाएगा। मतलब कितना तारीख, 29 तारीख, रवि का चेक हम लोग कैश बोल के लिखा, देखो रवि का चेक, नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है हम लोग, हाँ ये वाला हम लोग फॉलो किया कैश, तो क्या होगा, देखो रवि का अकाउंट में कैश बोल के, कैश का डेबिट साइड में बैठा, डिस्काउंट अलाउड भी बैठ गया। और 30 तारीख क्या हुआ, 300 रुपया बैंक में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश हुआ, ना 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 ऊपर का, ये वाला। तो 30 तारीख क्या हुआ, बैंक का डेबिट साइड में बैठा, अपोजिट एंट्री का नाम कैश है, इस साइड में बैठा और उस साइड में भी बैठा, बाय 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 बैंक, ये वाला होगा 30 तारीख, ये वाला होगा, रुको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला हुआ, और देखो कॉन्ट्रा, दोनों साइड में बैठा, इसलिए ये वाला कॉन्ट्रा हुआ। देखो ये बैंक का कैश का क्रेडिट साइड में बैठा,
कैश का क्रेडिट साइड में बैठा और ये वाला बैंक का डेबिट साइड में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो कैश का क्रेडिट साइड में बैठा बाई बैंक बोल के, और बैंक का डेबिट साइड में बैठा टू कैश बोल के। तो ये वाला कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा तब होता है जब यहाँ पर बैंक कॉलम भी है, कैश कॉलम भी है। इसलिए जब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा या कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक होगा तब कॉन्ट्रा होगा। और जब कैश का जगह हम लोग कैश चेक इन हैंड लिखेंगे तब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, ये वाला का कोई कॉन्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि चेक इन हैंड का यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है। ये जो लंबा लंबा दिखाई दे रहा है कॉलम, इसको कॉलम बोलता है, तो उसका कोई कॉलम नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रा नहीं होगा। चेक बैंक और कैश का कॉलम है, इसलिए दोनों साइड में बैठा, इसलिए हम लोग क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश होने से कॉन्ट्रा होता है। याद रखना ये वाला जो हम लोग अकाउंट बना रहा है, डिस्काउंट का बात छोड़ो, कैश का डेबिट साइड में आता है, कैश का क्रेडिट साइड से जाता है। कैश क्रेडिट होने से कैश का क्रेडिट साइड में बैठाओ, कैश डेबिट होने से जर्नल में मन में जर्नल करो, मेंटली जर्नल करो या तो राफ में जर्नल करो। धीरे धीरे जर्नल करना छोड़ दोगे, ऐसे ही समझ में आ जाएगा कैश कौन सा आ रहा है, कौन सा जा रहा है। बैंक का भी ऐसे, जब किसी से हम लोग चेक पाते हैं तो डेबिट में बैठ जाता है, और जब हम लोग किसी को चेक देते हैं तो क्रेडिट साइड में बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर और कैश बुक में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जर्नल में, लेजर में हम लोग क्या करते थे, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं और वो भी जर्नल से बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा अपर स्टेज में जा रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर जर्नल नहीं दिया हुआ है। हम लोग मेंटली जर्नल करना पड़ेगा और लेजर पोस्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर दो अकाउंट मार्जिंग हो गया, दो अकाउंट एक साथ जमा हो गया, कैश का डेबिट, कैश का क्रेडिट, ये वाला हुआ एक अकाउंट। बैंक का डेबिट, बैंक का क्रेडिट, ये वाला हो गया दूसरा अकाउंट। ठीक है, और दोनों अकाउंट को एक साथ मार्ज कर दिया, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, लेकिन ये दोनों वही लेजर का बड़ा भाई है। दोनों को एक साथ लिख दिया, दो अकाउंट एक साथ मार्जिंग कर दिया। कैश को कैश का तरीका से सोचो, बैंक को बैंक का तरीका से सोचो। कैश आया, बैंक का क्रेडिट, कैश गया, बैंक का डेबिट। बैंक में हम लोग चेक पाया या हम लोगों का अकाउंट में बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट में बढ़ रहा है, बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट दिया तो लेफ़्ट साइड में बैठेगा। हम लोग किसी से चेक पाया तो लेफ़्ट साइड में, मतलब डेबिट साइड में बैठेगा। और जब हम लोग किसी को चेक देते हैं तो बैंक का क्रेडिट साइड में बैठेगा। बैंक ने जब हम लोगों को बैंक चार्ज काटता है, मतलब हम लोगों का अकाउंट से घटाता है, तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उतना सा कहानी। और चेक, जब कैश और बैंक को अलग करके सोचो, आया और गया, ये दो बात याद रखना। बैंक में आया तो डेबिट साइड में, चेक में हम लोग किसी से चेक पाया या हम लोगों का बैंक इंटरेस्ट दे रहा है हम लोगों को, तो बैंक का डेबिट साइड में बैठा। बैंक का क्रेडिट साइड में हम लोग किसी को चेक दिया, मतलब वो आदमी अपना ही अकाउंट में जमा करेगा, उसका बैंक हमारा बैंक से अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब बैंकिंग प्रोसेस से कलेक्शन करके ले जाएगा हम लोगों का अकाउंट से। तो ये वाला क्या होगा, जब हम लोग का बैंक अकाउंट कम रहा है तो हम लोग जब किसी को चेक देते हैं तो क्रेडिट साइड में बैठाते हैं। बैंक ने हम लोगों का अकाउंट से जब घटाता है, हम लोगों को पता चल गया बैंक चार्ज काटा है, तो हम लोग ये वाला बैंक का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उतना सा बात है। और क्या हुआ देखो, डिस्काउंट को एक आइटम हो, दो आइटम हो, 5 आइटम हो, डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड को हम लोग टोटल ऐड करके रख देते हैं। और डिस्काउंट
रिसीव को हम लोग टोटल जितना हुआ वाला 1 आइटम 2 आइटम 5 आइटम 10 आइटम हो उसको ऐड करके क्रेडिट साइड में लिख देते, उसका कोई बैलेंसिंग नहीं होता है। अभी कैश जब करोगे, अभी कैश का डेबिट साइड लिखो, राफ में कितना हुआ, कैश का क्रेडिट साइड कितना हुआ वो देख लो। अभी बड़ा कौन सा साइड है, डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड लिख दो। जनरली कैश का डेबिट साइड ही होता है बड़ा, तो दोनों साइड में लिख दिया। तो टोटल क्रेडिट साइड कितना, डेबिट साइड से क्रेडिट साइड माइनस करके लाके उसको भरपाई कर दो सीडी में, सीडी लिख दो और गड्ढा को भर दो, हो गया सीडी। जिस साइड में कम उस साइड में हम लोग सीडी लिख दिया, उल्टा साइड में हम लोग बीडी लिख दिया, बस हो गया। बैंक का देखो, बैंक का क्रेडिट साइड में ये अपना मुँह ओरेली हम लोग बोल सकता है, उसका क्रेडिट साइड में 500 और डेबिट साइड में 300। तो कौन सा साइड बड़ा है, 500 साइड, 500 वाला, तो दोनों साइड में लिख दो, हो गया। अभी 200 रुपया कम किधर है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिख दो। इसका मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ, हम लोग ज़्यादा बैंक से 200 रुपया ज़्यादा उठा लिया, ठीक है। उसका जिस साइड में सीडी होता है उल्टा साइड में बीडी होता है। तो अभी देखो हम लोग कैश बोल के, चेक को कैश बोल के रिसीव किया, तो ऐसा 2 एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू रवि, हो गया 29 तारीख। 30 तारीख को हुआ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर हम लोग चेक इन हैंड पकड़ेंगे तो कैश का जगह हम लोग चेक इन हैंड लिखेंगे और डिस्काउंट अलाउड टू रवि लिखेंगे, और जिस दिन जमा करेंगे बैंक में उस दिन सीबीएसई वाला के लिए बोल रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिटेड। तो इसमें यहाँ पर कॉन्ट्रा नहीं होगा, देखो इसका यहाँ पर कॉन्ट्रा नहीं हो रहा है। हाँ, और देखो ये वाला का साथ उसको कंपेयर करो, और ऊपर वाला में हुआ कैश अकाउंट, ऊपर वाला यहाँ का नहीं, चेक अगर फॉलो करे, और देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो ये कॉन्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि कैश अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट, बार बार बोल रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश होता है। और ऊपर में हम लोग कैश बुक बना रहे, कैश बुक में भी कैश अकाउंट है, कैश कॉलम है, बैंक कॉलम है, दोनों साइड में, तब जाके कॉन्ट्रा होता है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बैंक का डेबिट साइड में बैठेगा कैश बोल के, और कैश का क्रेडिट साइड में, कैश का क्रेडिट साइड में बैठा दो 300 रुपया बाई बैंक बोल के, और कॉन्ट्रा सी बोल के एक वर्ड लिख दो, कॉन्ट्रा। मतलब कॉन्ट्रा का मतलब दोनों साइड में बैठा, कैश का भी डेबिट साइड में बैठा और कैश का भी क्रेडिट साइड में बैठा। लेकिन ये वाला मेथड फॉलो करने से क्या होगा, पहला एंट्री में तो चेक इन हैंड का कोई कॉलम नहीं है भाई, तो सिर्फ 50 रुपया आएगा टू रवि बोल के, ठीक है, टू रवि बोल के आएगा। रवि का भी कोई अकाउंट खुला नहीं है, हम लोग कैश और बैंक का और डिस्काउंट का खुला है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट में बैठता है, तो 50 रुपया आ जाएगा डेबिट साइड में। और जब जमा करेंगे चेक तब लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड, तब बैंक का डेबिट साइड में आ जाएगा टू चेक इन हैंड बोल के, यहाँ पर कॉन्ट्रा नहीं होगा। इस मेथड वालों को कॉन्ट्रा का कोई झमेला नहीं मिलेगा इस मैटर में, ठीक है, समझ गया। इसके बाद क्या है देख लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है, उतना सा बात है। कैश बुक बिल्कुल ईजी है, पहले जर्नल सीखो अच्छा से, लेजर सीखो अच्छा से, बस ये वाला हो जाएगा। और ये वाला जब हम लोग करेंगे ना तब जर्नल नहीं मिलेगा, जर्नल से जब लेजर करते हैं, लेजर का पहले जर्नल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग लेजर करते हैं, हम लोगों को वहाँ पर रेडीमेड जर्नल मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है।
एक क्वेश्चन दिया, ट्रांजैक्शन दिया, उसको जर्नल में कन्वर्ट करता है, मेंटली हो या राफ लिख के करो, करना पड़ता है। और जर्नल और लेजर कॉन्सेप्ट लगा के उसको डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में बैठाना पड़ेगा, वही बात है। और थोड़ा बात यहाँ पर मैं बोल दिया कि एक डेट में जब हम लोग चेक पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक डेट में पाया दूसरा डेट में डिपॉजिट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये वाला ऊपर ऊपर में उसका एक्सप्लेनेशन दिया। और एक टू अभी तो ख़त्म कर दिया ये वाला, तो अभी एक बात बोल रहा हूँ। कभी कभी हम लोग चेक पाया, उस चेक को सेम डेट में हम लोग किसी को एंडोर्स कर सकता है। मेरा पास कोई पैसा पाएगा तो उसको बोला भाई मेरा कस्टमर से एक टू चेक मिला, तुम चेक ले लो और तुम्हारा अकाउंट में जमा कर दो। तुम्हारा अकाउंट मेरा कस्टमर का अकाउंट से कलेक्शन कर लेगा। बोले भाई ठीक है ठीक है। उसका पीछे मेरा सिग्नेचर दे दिया, उसको एंडोर्स कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। मेरा क्रेडिटर को, जो हम लोगों को पास पाने वाला है, वो लोगों को डेटर का चेक दे दिया क्रेडिटर को। हम लोग अपना बैंक में जमा करेगा तो पैसे आएगा, उसको दूंगा। उसको बोला भाई तुम ही चेक ले लो, उसका अकाउंट से कलेक्शन कर लो। तो एंडोर्स वाला साम नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा, उस हिसाब से ही है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है। जो लोग सीए फाउंडेशन वगैरह कर रहा है, ये वाला के लिए तो बहुत ही ज़रूरत है। तो ठीक है, इतना है, बाकी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, देखो। और बार बार एक बात बोल के रख रहा हूँ, कब मैं क्या देता हूँ ठीक नहीं है। कभी कभी नया वीडियो आया, अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो नया अपडेट क्या आएगा, वीडियो आएगा अपलोड करने से तुम लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए भाई सब्सक्राइब करके रखो, बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रखो ताकि नया वीडियो आने से तुम लोगों को इंटीमेशन मिले, खबर मिले, ठीक है। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, आधा माधा सीखेगा। सिस्टमेटिक सीखो, मैं सिस्टमेटिक दे रहा हूँ, ठीक है। आधा माधा सीख के लाभ नहीं है और दिमाग खराब होगा। इससे अच्छा मत देखो, आधा माधा मत करो, बीच में से मत करो। अकाउंटेंसी खेला नहीं है, नहीं तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता। बार बार बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर का 11 का होशियार करके दे रहा हूँ। जब बड़ा होगे तो मुझे डांटना, बोले कुछ बोलना, कुछ बन जाओगे तो बोलना। मैं जानता हूँ तुम बड़ा हो के बोलोगे नहीं, बोलोगे बोले सार सही सिखाया, ठीक है, सार ने ही सही सिखाया, तब बोलोगे। अभी बोलता है मेरा बहुत सीनियर हो गया, तो स्टूडेंट हो गया, अभी वो लोग बोलता है अरे भाई मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ ये बोला। अगर मैं उल्टा फुल्टा बोलूँगा तो लोग देखेगा, हंसेगा। मैं क्यों बोलूँगा झूठ मूठ, जो सच है वही बताता हूँ। कोई गार्जियन देख रहा है तो गार्जियन बोलेंगे नहीं सही बोल रहे हैं सर। कोई स्टूडेंट अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये फर्स्ट ईयर पढ़कर चला गया सीए करने या तो हायर लेवल में, वो बोलेगा नहीं सर तो सही बोल रहा है, हम लोगों को बार बार अलर्ट दे रहा है बार बार अलर्ट दे रहा है। भाई पहले से पढ़ो, सिस्टमेटिक पढ़ के जाओ, ठीक है। बीच बीच में से मत पकड़ो, नहीं तो दिमाग खराब होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। इसलिए बोल रहा हूँ ये वाला बार बार कड़वा बात, बीच में से मत पकड़ो। जिस चैप्टर पकड़ो उसका सार ने कैसे कराया, पहले से क्या कराया, पहले क्या कराया, इसको इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए सार क्या क्या करवाया, क्या क्या बोला, देखो अच्छा से। इसके बाद चैप्टर को करो, समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा। मैं गारंटी देकर बोलता हूँ, मैं इजीली 30 साल में स्टूडेंट का पढ़ाई को इजी करने के लिए मैं रिसर्च करते आ रहा हूँ। फेल किया हुआ स्टूडेंट को भी मुझे मेरा यहाँ लेटर मिला। गार्जियन ऐसे गार्जियन है, पढ़े लिखे टीचर है, ठीक है,
उस कॉलेज का टीचर है, उन्होंने लेके आया मेरा पास। उनको तंग करते थे क्लास का। जब टीचर्स कॉमन रूम में बैठते थे, टीचर लोग तंग करते थे। इसके बाद उनको प्रिंसिपल लेके मतलब बोलते थे, ताना मारते थे। उन्होंने मेरा पास लेके आया, सर जैसे तैसे मेरा बेटी को पास करवा दीजिए। ठीक है। एक सप्ताह पढ़ाने के बाद बोला, भाई मैडम आप ऐसे मत बोलिए, आपका बेटी का कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब है। इस परीक्षा में ही वो 70 से 75 पा जाएगी, क्योंकि परीक्षा का 1 महीना पहले आया। बोले आप कैसे बोलते हैं, मैं तो उसको पढ़ाया बहुत क्लास 1 से नर्सरी से पढ़ा रहा हूँ, मैं जानती हूँ मेरा बेटी का क्या हाल है। बोले आप तो आपका हिसाब से समझा, मेरा हिसाब से मैं कैसे समझा जानते हैं? उसको 2 चैप्टर कराया, उसको क्वेश्चन दिया होमवर्क, बोला बिना देख के करो। मेरा पूरा भरोसा है वो बिना देख के ही किया है। बोले तुम बिना देख के करो, इसके बाद होमवर्क, बुक टच मत करो, और तुम घड़ी लेके बैठो कितना टाइम में किया। उसको मैं जो सिखाया तो सिखाया, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी 2-4 घुसा दिया उसमें, वो भी करके ले आया। इसका मतलब वो ध्यान से मेरा बात सुन रही थी जब पढ़ा रहा था, तो वो करके ले आई। तो मैं बोला वो अगर 70 से 75 नहीं पाया इस परीक्षा में, अभी तो टाइम नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ, 70 से 75 नहीं पाया तो मैं ट्यूशन छोड़ दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं ऑटो चलाऊंगा और ज़िंदगी में कलम नहीं पकड़ूंगा। कहीं पर सिग्नेचर का ज़रूरत है तो थंब इम्प्रेशन मारूंगा, ठीक है, अंगूठा छाप बन जाऊंगा, मैं कलम नहीं पकड़ूंगा। आपको अगर मेरा बात विश्वास नहीं है, आप स्टाम्प ले आइएगा, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। बोले नहीं 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 सर, ऐसा ऐसा मत करिए, मेरा बेटी मैं जानता हूँ 40 से 45 पाने से भी बहुत, ठीक है, उतना ही पाएगा कि नहीं, मेरा मतलब कन्फ्यूजन है। आप ऐसा मत बोलिए, नहीं तो ऐसा अगर कर देंगे, आप पढ़ाएंगे नहीं तो सेकेंड ईयर कौन पढ़ाएगा। बोले नहीं नहीं, मेरा पहला नंबर है, मैं टीचर, मेरा कॉन्फिडेंस है। 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर अगर वो अच्छा से सीख लिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो दूसरा लोगों को लेटर मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं मिलेगा, 90 क्यों नहीं मिलेगा। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, उसको ट्रिकी क्वेश्चन दिया, वो करके ले आया। इसका मतलब मैं जो 2 चैप्टर किया वो हजम कर पाया, मतलब दिमाग में बैठा है वो, तो बाकी रहा 8 चैप्टर मैं करवा दूंगा तो सीख लेगी तो उसको तो मिलना चाहिए 90, तो क्यों 75 आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है। अरे भाई, मेरा सिर्फ तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, उसका तो दूसरा सब्जेक्ट भी है, टाइम भी कम है, पढ़ाई भी उसका प्रैक्टिस कम होगा, इसलिए मैं 75 कैटेगरी रखा। मैं जिसको जो बोलता हूँ वो होता है, किया है, मैं करवाया है। फेल किया हुआ स्टूडेंट, उसको 1 चैप्टर करके क्वेश्चन दिया, इसके बाद उसको बोला तुमको तो लेटर मिल जाएगा, वो सुन के तो हंस रहा है, ठीक है। बोला सर मैं और लेटर, मैं बोला मत बोल, तुम मेरा भाई हो, तुम्हारा पापा ने और तुम्हारा अंकल ने, मैंने मतलब मौसा ने मुझे बहुत हेल्प किया। सारा पार्टी, बड़ा 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 पार्टी मेरा टैक्स रिलेटेड पार्टी क्लाइंट ला के दी, मतलब एक बात में सारा क्लाइंट मेरा यहाँ आया। तो तुम मेरा भाई हो, तुम्हारा साथ क्यों मजाक करूँगा मैं, तुमको इंस्पायर करना मेरा काम है। तुमको मिलेगा, क्यों मिलेगा, लॉजिक देखो। तुमको मैं 1 चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, और मैं इनडायरेक्टली तुम्हारा परीक्षा भी ले लिया। तो मैं देखा ये वाला चैप्टर, मैं बोला उसको, बोलो तुमको जो पढ़ाया उसमें वो चैप्टर, इसमें तुम्हारा कोई कन्फ्यूजन है? बोले नहीं है। बोले ऐसा तुम्हारा 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर को ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा तो तुमको लेटर क्यों नहीं मिलेगा। 88 मिला उसको।
इसके बाद इसके बाद बातचीत हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस है, बोले नहीं सर तो ठीक ही बोल रहा है। अगर 10 चैप्टर मैं सीख लूँगा अच्छा से तो मेरा मार्क्स क्यों नहीं आएगा और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, सारा कन्फ्यूजन क्लियर है। बात समझ में आया? बात यहाँ पर है, मार्क्स पाना और कम पाना या ज़्यादा पाना यहाँ पर है बात। तुम्हारा 10 चैप्टर है भाई, 10 चैप्टर पूरा कोई कन्फ्यूजन नहीं, पूरा कॉन्फिडेंट है और जितना साम देता हूँ कर पा रहा है, तो दूसरों को लेटर मिलेगा तो तुमको 98 क्यों नहीं मिलेगा भाई? बताओ मुझे। सबको मिलेगा, अभी भी टाइम है। ये फर्स्ट ईयर का तो अभी तो बहुत टाइम है। मैं तो 15 ये पूरा फर्स्ट ईयर का कोर्स करवा दिया 1 घंटा, मतलब 15 से 20 घंटा में। पहले मैं कमिटमेंट किया था 15 घंटा में कराऊंगा, 15 घंटा में ख़त्म करवा दिया, कॉन्सेप्ट ख़त्म करवा दिया। बाद में सोचा नहीं, हर चैप्टर का साथ और 2 एग्ज़ाम एक्सप्लेन करके दूंगा तो स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके बाद 3-4 घंटे का और ऐड किया, 3-4 घंटे का वीडियोज़ ऐड किया, तो सपोज़ 20 घंटा है। अरे भाई डेली 4 घंटा 5 घंटा करके देखो ना, परीक्षा आते आते देखो 3-4 घंटा करके पढ़ने से 5 दिन में ख़त्म हो जा रहा है तुम्हारा चैप्टर, पूरा सारा कोर्स। कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है, उतना सा जितना कराया उतना का ऊपर भरोसा करके जाओगे ना तो 50-60 मिल जाएगा। और मेरा किताब है अमेजोन में, वो वाला ले लोगे तो और भी इजी हो जाएगा, 70 तक तो पा जाओगे। और इससे ज़्यादा पाना चाहते हो, इससे ज़्यादा पाना चाहते हो, 98 तक खींच के लेना जाना चाहते हो, तो भाई सिस्टमेटिक मुझे तो टाइम देना पड़ेगा, सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। ये जो लोग बड़ा बना है सीए में, जो भी हो, सीए सीएस सीए में, वो लोगों को पूछ के देखना सर सच बोल रहा है ना झूठ बोल रहा है, और सर कैसे पढ़ाता है, सर कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ाता है, कैसे बोलता है। ये बकवास मैं नहीं करता। और मुझे डांस वांस करना ये सब थोड़ा कम आता है, ड्रामाबाजी मुझे, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं कड़वा बात बोलता हूँ, लेकिन वो बात नहीं, तुम लोगों को अच्छा के लिए कड़वा दवा देता हूँ कभी कभी, ख़राब मत पाना प्लीज़। बड़ा होने के बाद मुझे कुछ बोल देना, तब मैं मानूंगा। लेकिन इस टाइम में सच बात कोई नहीं बताएगा। कॉलेज में जाने के बाद ही शुरू हो जाता है, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, स्टूडेंट को बर्बाद कर देता है फाउंडेशन में। मैं बोलता हूँ फर्स्ट ईयर इज़ द बेस ईयर, फर्स्ट ईयर इज़ द बेस ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, जो भी हो, फर्स्ट ईयर इज़ द बेस ईयर भाइयों बहनों, बार बार याद रखना। यहाँ पर एंजॉय करने का टाइम नहीं है। पढ़ाई पूरा ख़त्म करो, इसके बाद एंजॉय करोगे, ठीक है। जितना टारगेट है उतना टारगेट कंप्लीट करो, इसके बाद एंजॉय करो। तब एंजॉय करोगे ना, मज़ा आएगा। उस एंजॉय का मज़ा ही अलग होगा। पढ़ाई में बांक मार के, क्लास बांक मार के वगैरह वगैरह ये सब करोगे, सर का घर का नाम लेकर सिनेमा हॉल में, पार्क में घूमो, समझा? ये सब मत करो, नहीं तो क्या होगा, दिन में टॉर्च मार के घूमना पड़ेगा। भविष्य तो उज्जवल होगा दिन में टॉर्च मार के। थैंक यू।